This is the poem number two, and already we have discussed the poem number one. Okay, so this is poem number two, and title of the poem is Wind. Okay, so friends, if newly you are watching my video lecture, please subscribe it and hit the bell icon also. The poet Wind जो poem है ये आपका सेकंड पोएम है. फर्स्ट पोएम इज डिफरेंट एंड दिस इज सेकंड पोएम एंड दिस इज रिटन बाय सुब्रमणि भारती. ओके, सुब्रमणि भारती. The poet Subramani Bharati had written the poem in Tamil and it was translated in English by A.K. Ramanujan. Okay, so first of all, it is written by Tamil language. This poem was originally written by Tamil language. Okay, but afterward it was translated. The main theme of the poem, wind is a natural phenomenon. What is wind? Wind is a natural phenomenon. विंड क्या चीज है? ये एक नेचुरल phenomenon है, यानी नेचुरलिटी में जो होता है वही है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड. अब इस पोएम में पोएट जो है क्या करता है? विंड से बात करता है. द पावर ऑफ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. पोएट यहाँ पे कहता है कि और उसके पावर को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि ये जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव है, यानी खतरनाक है, ध्वंस करने वाला है. ही हैज linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but the strong people emerge out of adversities stronger. तो यहाँ पे पोएम में किस तरह से हवा जो है कमजोर लोगों को असर करता है, लेकिन जो स्ट्रांग लोग हैं उनके ऊपर ये असर नहीं करता है, इस बारे में कहते हैं. द पोएम गिव एन इम्पोर्टेंस मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. जीवन में जब बिल्कुल कठिनता के एक समय आता है और उस समय हमको क्या करना चाहिए? मेंटली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, सॉरी मेंटली कठिन होना चाहिए और फिजिकली हमको स्ट्रांग होना चाहिए. और ऐसा करके ही जीवन का जो हार्डशिप है, जीवन में जो बहुत मुश्किल का घड़ी आता है, मुश्किल का समय आता है, और उस समय में हम क्या कर पाएंगे? इसी के द्वारा ही हम उन सभी समस्याओं को संघर्ष कर पाएंगे. A weak person, okay, breaks down like a weak building and crumbles under pressure. एक सामान्य व्यक्ति जो है, एक कमजोर व्यक्ति जो है, वो एक बिल्कुल कच्चे इमारत जैसे टूट जाता है, एक कमजोर इमारत जैसे टूट जाता है. वो भी इसी प्रकार क्या हो जाता है कि वो भी इसी प्रकार टूट जाता है. ठीक है, वो भी इस प्रकार टूट जाता है. वी मस्ट मेक दिस डिस्ट्रक्टिव फोर्स आवर फ्रेंड्स विथ आवर स्ट्रेंथ एंड डिटरमिनेशन. तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को अपनी दृढ़ता के साथ उसको हमें सामना कर लेना चाहिए. ठीक है, अभी पोएटिक एनालाइज. विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ.
There, look what you did, you throw them all down. तो ये एक स्टांजा है। इस स्टांजा का मतलब का हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टांजा में क्या क्या कहा जाता है। In the above five lines, the poem, that the poet seems to request the wind, the destructive persona of the wind, to be gentle and not disturb him and his likes. इसमें पोएट अनुरोध करता है कि विंड को, कि वो किसी भी तरह से क्या ना करे, किसी भी तरह से वो डिस्टर्ब ना करे, है ना, किसी भी तरह से ये डिस्टर्ब ना करे। जैसे कि शांत में आए, विंडो को ब्रेक ना करे, है ना, पेपर को स्कैटर ना करे। कुल मिलाकर ये बात है कि डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर उसके बाद द विंड ट्रबल्स ह्यूमन काइंड इन वेरियस वेज, बहुत ही सारे अलग अलग मार्ग में होकर के विंड क्या करता है, इंसान को परेशान करता है। जैसे कि शटरिंग ऑफ द विंडोज, खिड़कियों को ढू ढा करके बंद करना खोलना, और स्कैटरिंग द पेपर्स, घर पे अगर पेपर्स वगैरह है तो उसको उड़ा लेना, थ्रोइंग डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ एक्सेट्रा, और घर के जो सेल्फ है वो सेल्फ में बहुत सारे बुक्स वगैरह होते हैं और वो बुक्स को नीचे गिरा देना, ये सभी काम विंड का होता है। इसी 5 लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो पोएटिक डिवाइस इस प्रकार है। पर्सनिफिकेशन के तौर पर विंड ए नॉन ह्यूमन एंटाइटी हैज बीन गिवन ह्यूमन कैरेक्टर। यद्यपि विंड एक इंसान नहीं है, लेकिन जैसे इंसान को कुछ कहा जाता है, और उसी प्रकार यहाँ पे विंड को एक कैरेक्टर के रूप में रखा गया। ए पर्सन लाइक ए कैरेक्टर बाय एड्रेसिंग इट एज ए ह्यूमन, जैसे इंसान को एड्रेस किया जाता है, वैसे यहाँ पे पोइट जो है विंड को एड्रेस करके कहते हैं। रिपीटेशन, द वर्ड डोंट रिपीट्स इटसेल्फ इन लाइन 2, 3 and 4। ओके, डोंट रिपीट, ये जो शब्द है ये लाइन 2, 3, 4 में इसको किया गया है। राइम स्कीम के ऊपर हम देखते हैं, है ना, राइम स्कीम में हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, फ्री वर्स, नो राइम स्कीम, यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन में 6 से लेकर के 9 तक। ओके, 6 से लेकर के 9 तक। You tore the pages of the books, you brought rain again. You are very clever at poking fun at the weakling, frail, crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। मतलब सब कुछ को आप दहला करके रख देते हो। द पोएट एक्यूसेशन, पोएट यहाँ पे दोष लगाता है ऑफ द विंड डिस्ट्रक्टिव नेचर, विंड का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के प्रति। पावर कंटिन्यूज इन दिस नेक्स्ट 5 लाइन एज वेल। लाइन 6, 7, 8 देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू विंड, यू। यहाँ पे यू 6, 7 और 8 को यू करके कहा जाता है, यानी ये सीधा सीधा उसके ऊपर ही बतलाया जाता है। रिपीटेशन यू 7, 6, 7, 8 और क्रम्बलिंग इन लाइन 9, लाइन 8, मेन क्राइम, पॉकिंग फन, ट्रैवलिंग, बिल्डिंग, वीक पीपल। ओके, तो ये सभी जो है लाइन में रिपीटेशन किया जाता है। लाइन 8 में मेन क्राइम, पॉकिंग फन, ट्रैवलिंग, बैलिंग, द वीक पीपल, ये सभी इस्तेमाल किया जाता है। यानी लाइन 8 में ये किस प्रकार से क्या करता है कि तुम बहुत ही क्लेवर है और
फन की तरह आता है, जो खास करके जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर अपने प्रभाव को दिखाता है। हाउ डज द विंड बुल्ली पीपल? ये किस प्रकार से लोगों को बुल्ली कर देता है, यानी बेवकूफ बना देता है। बाय डिस्ट्रॉइंग देयर बिलोंगिंग इन द फॉर्म ऑफ हाउस डोर राफ्टर्स, तो उनके सब कुछ ध्वंस कर देता है, उनके सब कुछ ध्वंस कर देता है, घर, डोर, राफ्टर्स एक्सेट्रा। आप फोटो में भी देख सकते हो कि सब कुछ उसने खत्म कर रखा है। लाइन 9 हमें क्या बताता है? ऑल द क्राइम्स दैट विंड हैज कमिटेड और द ट्रबल्स दैट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड हैज ब्रॉट अबाउट। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे किया जाता है विंड के द्वारा, उसको पॉइंट यहाँ पे एक क्राइम के साथ तुलना करते हैं। फिर उसके बाद द स्ट्रॉन्ग पावरफुल विंड क्रम्बल डिस्ट्रॉय द फेल वीक हाउस डोर राफ्टर एक्सेट्रा। ये जो कमजोर मकान है, कमजोर डोर है ना, हवा का जो बड़ा सा झोंका आकर के क्या कर लेता है, इन सभी चीजों को नष्ट कर देता है, इन सभी चीजों को तोड़ देता है। अंडर द क्रम्बल्ड हाउस बॉडीज आर कॉट एंड डिस्ट्रॉयड, है ना। वो घर के अंदर यदि कोई आदमी है तो अगर उसके ऊपर घर टूट जाता है तो बहुत से लोग मर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग स्किल मैनी पीपल एंड देयर बाय क्रम्बल क्रिपल एंड कंप्लीट डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो तूफान यदि आता है तो उसी के चलते बहुत से लोग मर जाते हैं। जैसे आप अक्सर कोस्टल एरिया में हुदहुद, फाइलिन, साइक्लोन, इस तरह के कई सारे, है ना, और तूफान आता है और जिसके चलते काफ़ी लोग के घर उजड़ जाता है, काफ़ी लोग मर जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो विंड ये भी करता है। क्रम्बलिंग ऑफ हार्ट्स रेफर टू द क्रिपिंग ऑफ द स्पिरिट। ये क्रम्बलिंग जो है हार्ट, ये क्रिपिंग ऑफ द स्पिरिट को रेफर करता है, ऑफ हाउ वन फील्स ब्रोकन फ्रॉम विद इन व्हेन वंस बिलोंगिंग आर डिस्ट्रॉयड। जैसे एक व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वो क्या महसूस करता है, कौन सा दुख वो महसूस करता है। और यही बात को यहीं पर समझाया गया है, यही बात को यहीं पर बताया गया है। अभी लाइन 10 से लेकर के 15 तक है। द विंड गॉड विनो and crush them all. He want to do what you tell him. He come, let's build a strong home. Let's join the door firmly. Practice to frame the body. Make the heart steadfast. तो पॉइंट यहाँ पे हमें सलाह देते हैं, हमें सलाह देते हैं क्या करने के लिए, कि हम इसको किसी भी तरह से क्या करेंगे, हम इसको मतलब इसका मुकाबला करेंगे, डट करके उसका मुकाबला करेंगे। सडनली द विंड personified until now has been elevated to the level of God. It could be because of the fact that it was more powerful than any human being. ये इंसान से रियलिटी में बहुत पावरफुल है, इसलिए उसको एक गॉड के साथ भी तुलना किया जाता है। और winnows the process of winnowing और separating grains from the chaff with the help of the wind। और हम विनोइंग यानी फसल को उसके जो भूसा से अलग करते हैं अनाज को, ये हवा के द्वारा ही होता है। when wind god blows with full power, human become insignificant and as light as chaff। तो जब ये अपने रुद्र रूप में आता है तो इंसान उसके सामने कुछ नहीं है और इंसान के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। इवन इन द वैदिक टाइम phenomena of nature were more powerful than human and beyond human understanding। The first god in this time were also
द पावर ऑफ नेचर। यहाँ पे प्रकृति का जो शक्ति के बारे में बताया जाता है, वैदिक पीरियड में भी लोग इसको मानते थे, है ना। लाइन नंबर 11 में बताया जाता है, गॉड नेवर फॉलोस व्हाट यू से बट हैव ए विल ऑफ देयर ओन। हाँ, ईश्वर आप क्या कहते हो वो नहीं करता, बल्कि वो जो चाहता है वही कर लेता है। फिर 12, 13, 14 और 15 में इस प्रकार कहा जाता है, द पोएट अर्ज ऑल द ह्यूमन बीइंग, friends and families to come together and stand united in strengthening themselves. When you can't defeat the powerful, you strengthen your own fortress, get more power to yourself. तो मतलब यहाँ पे इंसान को एक चुनौती दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रगल का सामना करने के लिए सब कुछ आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। स्ट्रेंथन द कम्युनिटी बाय building strong homes, firmly joining the doors, strengthening the body from the within, steadfast, strong mind, hopeful heart, and from outside, ready to fight all trouble caused by the destructive wind. तो जो भी डिस्ट्रक्टिव आए, तो ये सारे डिस्ट्रक्टिव को सामना करने के लिए हमारे पास ताकत होना है। Do this and 16. Do this, do and the wind will be friend with us. This wind blows out big fire. He makes a strong fire roar and flourish. The people stone, the poet stone, and his opinion, the wind changes suddenly. Wind बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। Here when man has strengthened himself and his community, wind cannot wreak havoc anymore and is those a friend now. वो तभी दोस्त बन जाता है इंसान का, जब वो इंसान को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता है। In the absence of any harm, all that the wind can do is to benefit. With better equipments have empowered man to reap the benefits of wind's power, wind energy. हम विंड दोस्त के हिसाब से क्या करता है, हमें विंड एनर्जी देता है, और जिसके चलते हमारे इलेक्ट्रिक वगैरह चलता है। द पोएट टॉक्स ऑफ द लेसन दैट मैन लर्न इन द हार्ड टाइम ऑफ लाइफ। इंसान को कठिन समय में क्या सीखना है, क्या करना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। द पोएट एक्सप्लेन द फर्दर बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फायर। फायर का एग्जाम्पल भी वो यहाँ पे देते हैं। जस्ट अ वीक फायर इन ए कैंडल गेट ब्लोन बाय विंड, स्ट्रॉन्ग फायर। ओके, यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक हल्का सा जो चिंगारी होता है, ठीक है, सॉरी, कैंडल जो होता है वो हवा से मतलब बुझ जाता है। लेकिन यदि आप जंगल में कोई ऐसा एक फायर हो और हवा चले, तो क्या बुझ जाएगा? नहीं बुझेगा, बल्कि वो और भी बढ़ता जाएगा। उसका जैसे हवा उसको बुझाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन वो और भी आगे बढ़ता जाएगा। रोर का मतलब हो गया मूव अहेड एग्रेसिवली। फ्लोरिश का मतलब ग्रो इन साइज। फिर अस, इसका मतलब हो गया इज ए कॉमन आइडेंटिफिकेशन इफ यू एंड मी बी ऑल पोएट एंड रीडर्स। हम सभी हैं इसमें। लाइन नंबर 18 का जो पोएटिक डिवाइस है, इमेजरी, पोएट यूज द वर्ड ग्रेट सिंगल, ये है। ही फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है और हम उससे हमेशा क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। तो इट इज गुड टू बी फ्रेंड विंड टू यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबिलिटी वे एंड गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इसके साथ दोस्ती करो, उससे प्रॉफिट को प्राप्त करो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, in the form of wind energy, man gaining much out of the power of wind god। तो
विंड एनर्जी के द्वारा हम बहुत कुछ चीज को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम ईश्वर को हमेशा प्रेयर करते हैं, तो ये प्रेयर्स हिम एवरीडे तुलना किया जाता है उसके साथ। द पोएट हेल्स फ्रॉम तमिलनाडु, ए कोस्टल रीजन विटनेस द वर्स्ट स्टॉर्म हरिकेन्स। तो पॉइंट यहाँ पे जो तमिलनाडु से है, जो कोस्टल एरिया में है, तो इसलिए उसको भली भांति पता है कि स्ट्रॉम क्या कर सकता है। अब यहाँ पे राइमिंग की स्कीम के बारे में बताया जाए तो ये फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। और ओके, और रिपीटेशन है लाइन 2 3 में बिगिन विथ डोंट, फिर लाइन 6 7 8 बिगिन विथ यू। पर्सनिफिकेशन के बारे में कहा जाए तो यू आर, ही इज और यू, ये सभी को एक व्यक्ति को जैसे कहा जाता है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे, और विंड को ही पर्सनिफाई किया जाता है। रिपीटेशन यहाँ पे क्रम्बलिंग को देखते हैं, है ना। क्रम्बलिंग को कई दफा उसमें रिपीट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद अलिटेरेशन, अलिटेरेशन द repetition of a consonant sound in close connection wind want want। सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म मीन्स द थिंग्स रेफर टू सम अदर थिंग्स। विंड इज ए सिंबल, यहाँ पे विंड सिंबल है, इट रेफर टू चैलेंज इन लाइफ। यह हमारा जीवन का जो चैलेंज है उसके साथ तुलना किया जाता है। He is using wind as a symbol of the life adversities in our life। वो एक मतलब हवा को हमारा जीवन का चैलेंज के साथ तुलना करते हैं। Imagery, when words create sights or image that the reader can almost imagine, it is to add beauty to the poem। Example, he makes a strong fire roar and a flourish। ओके, यहाँ पे एक इमेजिनेशन है। अब आप ये क्वेश्चन आंसर को थोड़ी देर के लिए मैं प्ले करके रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्वेश्चन आंसर को आप कर सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जस्ट यू टेक screenshot and you can write your answer। Okay, may God bless you।